पिछला क्लास में हम लोग प्रश्नावली 5.1 के यानी कि संतत्य और अवकलनीयता चैप्टर के हम लोग परिभाषा संतत्य का पढ़े थे और कैसे कैसे हम लोग संततता किस फलन को किस सूत्र द्वारा सिद्ध करेंगे उसको हम लोग पढ़ लिए थे। कुछ एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन हम लोग 5 तक बना लिए थे, 6 तक बना लिए थे। 7 नंबर क्वेश्चन से हम लोग आज देखेंगे जो बोर्ड पर लिख चुके हैं। तो इसमें हम लोग को चेक करना है कि असांतत्य का कौन सा बिंदु होगा, यानी कि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हम लोग को ज्ञात करनी है इसमें। तो 6 नंबर जैसे क्वेश्चन आप लोग को समझाए थे उसी तरह से यदि इसमें हम लोग देखेंगे तो x लेस देन -3 है और यहाँ पर x ग्रेटर देन भी -3 है, x लेस देन 3 है, यहाँ पर ग्रेटर देन 3 है। यानी कि जो ये समीकरण लिखी गई होती है इन इक्वेशंस से हम लोग देखेंगे कि लेस देन और ग्रेटर देन में जो बिंदु पॉइंट यानी अंक दिया रहेगा उसी अंक को हम लोग संदेहात्मक बिंदु लेते हैं। तो इसमें हम लोग को संदेहात्मक बिंदु -3 और 3 दोनों बिंदु मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, माना कि संदेहात्मक बिंदु बराबर हमको मिलेगा -3 और 3, यानी कि -3 और 3 मिलेगा। ए नंबर पॉइंट हम कर देते हैं x = -3 के लिए हमको क्या मिलेगा, LHL = लिमिट x टेंड्स टू -3 fx। और पिछला दिन आपको हम समझाए थे क्वेश्चन नंबर 6 में कि इसको हम लोग को कैसे बनाना है। लेफ्ट हैंड लिमिट में जब भी ये x और -3 जो बिंदु है इसके बीच में एरो का चिन्ह हटा करके लेस देन यदि लगा देंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट में लेस देन ही लगता है, तो x लेस देन -3 मिल जाएगा यहाँ पर हमको। और यही x लेस देन -3 हम लोग क्वेश्चन के समीकरण में खोजेंगे कहाँ है, तो x लेस देन -3 यहाँ पर है, उस पर जो फंक्शन का मान है वही फंक्शन का मान यहाँ पर हम लोग रखेंगे, ये fx की जगह पर यहाँ पर हम लोग रखेंगे। तो हम लोग को क्या प्राप्त होगा, mod ऑफ x + 3। इसमें हम लोग मान रखेंगे -3, तो -3 हो जाएगा +3। और ध्यान दीजिए ये ऋणात्मक है, ये बाहर निकलेगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमको क्या मिल जाएगा 6। RHL हमको क्या प्राप्त हो रहा है, देख लीजिए यहाँ पर RHL हमको मिलेगा लिमिट x टेंड्स टू -3 fx। और RHL में आपको हम बता चुके हैं कि x लेस देन -3 जो होगा यहाँ पर ग्रेटर देन का चिन्ह हम लोग लगाएंगे, यहाँ पर x ग्रेटर देन -3 हो जाएगा। ये दो चीज आप याद रखिएगा, यदि ऐसे आप लोग को बनाना है तो दो चीज आपको याद रखना पड़ेगा कि हम लोग को LHL में क्या रखना है, खोजना है इस संख्या से, और RHL से क्या खोजना है। तो यहाँ पर जब हम लोग RHL में ग्रेटर देन का चिन्ह लगा देंगे तो x ग्रेटर देन -3 हो जाएगा। तो x ग्रेटर देन -3 देखिए यहाँ पर है, x ग्रेटर देन -3, देखिए इस पर फंक्शन का मान क्या है -2x, यहाँ पर हम लोग रखेंगे -2x और इसमें हम लोग -3 रख देंगे क्योंकि x का मान -3 है, तो -2 × -3 = 6 मिल जाएगा। और फंक्शन के मान यदि हम लोग लिखेंगे तो x = -3 है, x = -3 पर ये फंक्शन है तो हम लोग उसमें डायरेक्ट मान रखेंगे। तो ये ऋणात्मक है, बाहर निकलेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, +3 = 6। ये देख रहे हैं तीनों बराबर हैं, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे LHL = RHL = f-3, इसलिए x = -3 पर fx संतत है, हम लोग लिखेंगे fx संतत है। फिर इसके बाद हम लोग इसका दूसरा पॉइंट हम लोग चेक करेंगे, b नंबर पॉइंट x = 3 के लिए। इस पर भी हम लोग वही काम करेंगे जो पीछे वाला में अभी किए हुए हैं। यहाँ पर a नंबर क्वेश्चन में हम लोग क्या किए हैं, LHL RHL और फंक्शन का मान निकाले हैं, वही हम लोग भी इस पर भी चेक करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे LHL बराबर क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 3 हो जाएगा, fx होगा इक्वल टू हमको क्या मिलेगा, लिमिट x टेंड्स टू 3 और fx के जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, LHL है ना। तो ध्यान दीजिएगा क्योंकि यही दो चीज केवल इसमें समझना है। LHL में यहाँ पर क्या लगाते हैं हम लोग, लेस देन, तो x लेस देन 3 हो जाएगा और x लेस देन 3 देखिए यहाँ पर है, तो इस पर फंक्शन का मान है -2x, हम लोग लिख देंगे -2x और मान रखेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, -2 × 3 = -6। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। तो अब हम लोग को निकालना है RHL। RHL में हमको क्या मिलेगा, लिमिट x टेंड्स टू 3 fx
इक्वल टू हम लोग आरएचएल में क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 3 और fx में इसमें ग्रेटर देन 3 हो जाएगा, तो ग्रेटर देन 3 पर देखिए ये है फंक्शन का मान 6x + 2 और इसमें जब हम लोग 3 रखेंगे तो हमको मिलेगा 6 × 3 + 2 यानी कि 20 हो जाएगा। और हम लोग देख रहे हैं कि LHL और RHL बराबर नहीं है, तो फंक्शन का मान निकालेंगे चाहे नहीं भी निकालेंगे कोई अंतर नहीं पड़ता है, क्योंकि ये तो बराबर नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे क्योंकि LHL नॉट इक्वल टू RHL, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि x = 3 पर fx संतत नहीं है, fx संतत नहीं है, इसका मतलब यही हुआ संतत नहीं है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर कि हम लोग दोनों संख्यात्मक बिंदु पर तो चेक कर लिए, इस पर हम लोग को मिला था -3 पर संतत, हम लोग लिखे हुए हैं संतत है, और इस पर मिल गया संतत नहीं है यानी असंतत है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि असांतत्य का बिंदु ज्ञात कीजिए, यानी कि वह बिंदु ज्ञात करना है जिस पर ये फंक्शन जो है वो असंतत है, केवल वही पॉइंट हम लोग को लिखना है। तो वो पॉइंट हमको 3 मिल चुका है। अब आप लोग कहेंगे कि सारी संख्याएं हैं तो सारी संख्या में केवल 3 ही कैसे होगा, तो आपको बता देते हैं कि यहाँ पर -3 से छोटा जितना भी अंक होगा, जिस पर जैसे मान लीजिए कि -4, -5, -6, -7 से ∞ तक जितना भी हम लोग चेक करेंगे उसमें यही फंक्शन रखेंगे तो संतत मिल जाएगा। फिर उसके बाद -3 और 3 के बीच का जितना भी बिंदु मिल रहा है उस पर आपको फंक्शन ये मिलेगा तो ये भी संतत हो जाएगा, और 3 से बड़ा संख्या के लिए ये मिलेगा वो भी संतत हो जाएगा। केवल बिंदु आपका बच रहा है -3 और 3, तो -3 पर संतत मिल चुका है, 3 पर असंतत मिल चुका है, इसलिए 3 ही असांतत्य के बिंदु होगा, बाकी सारा संतत होगा। तो देख लेते हैं, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे इसलिए असांतत्य का बिंदु बराबर 3 मिलेगा, असांतत्य का बिंदु बराबर यानी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इक्वल टू 3, ये आपका आंसर होगा। इसका सेकेंड मेथड देख लीजिए, अभी हम बता देते हैं। सेकेंड मेथड में हम क्या करेंगे कि हम आप लोग को चेक करके दिखा देते हैं सारी संख्या पर। जैसे अभी हम आप लोग को बताया कि -3 से छोटी सारी संख्या पर हम लोग चेक करेंगे, फिर उसके बाद -3 और 3 के बीच वाले पर चेक करेंगे, फिर 3 से बड़ा पर चेक करेंगे, फिर -3 पर चेक करेंगे, फिर 3 पर चेक करेंगे। इतना चेक करेंगे तो सारी संख्या हमारी आ जाएगी। तो सारी संख्या पर हम लोग चेक करके देख लेते हैं। ये तो हो गया आपका शॉर्ट फॉर्म, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको आसान विधि समझ में आएगी क्योंकि ये सबसे आसान विधि होता है, और जो आपकी किताब में बनाया गया है जैसे वैसे एक उदाहरण हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर इसी क्वेश्चन को हल करते हैं, इसमें हम लोग को मिलेगा केस 1। केस 1 में हमको क्या होगा कि हम लोग ले लेंगे c < -3 पर। ध्यान दीजिएगा, जब c यहाँ पॉइंट हम क्या लिए हैं c, तो c जो है वो -3 से छोटा है, तो -3 से छोटा है तो c क्या क्या हो सकता है, -4, -5, -6, -7 से ∞ तक, यानी कि -3 से छोटा सारी संख्या आ गई इस c में। तो हम लोग यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि जब ये ऐसी असमिका हो तो असमिका पर जब हम लोग चेक करेंगे तो इस स्थिति में हम लोग को इस फंक्शन में केवल एक ही फलन प्राप्त होगा, यही, बाकी और इन दोनों में से कोई फलन प्राप्त नहीं होगा क्योंकि c < 3 केवल यहीं पर है, तो एक ही फंक्शन प्राप्त होगा। तो यही फंक्शन LHL में भी रखेंगे, RHL में भी रखेंगे और फंक्शन के मान में भी रखेंगे। तो यदि ऐसा होता है कि जिसका मान LHL और RHL दोनों में समान रखा जाता है तो उस स्थिति में हम लोग पहला सूत्र का प्रयोग करते हैं जिसमें केवल सीमा का मान निकालेंगे और फंक्शन का मान। तो चलिए सीमा का मान हम लोग निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू c fx लिखेंगे केवल। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू c fx के जगह हम लोग fx का मान रखेंगे c < 3 पर। तो ये है आपका मापांक में x + 3, ठीक है। इसमें हम लोग मान रखेंगे तो क्या मिलेगा, मापांक में c + 3, और हम लोग fc का यदि मान निकालते हैं यानी कि फंक्शन का मान c पर, तो हम लोग वो उसी में फंक्शन में रखेंगे तो मापांक पर c + 3 हो जाएगा। देखिए दोनों समान मिल रहा है, तो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू c fx = fc लिखेंगे, और इस स्थिति में हम लोग जानते हैं, लिख देंगे, इसलिए c < -3 पर fx संतत है, यानी कि सभी बिंदुओं को हो गया है, क्योंकि -3 से छोटा तो अनगिनत बिंदु हैं, अनगिनत बिंदुओं पर तो हम लोग चेक नहीं कर सकते हैं, तो उन अनगिनत बिंदुओं को हम लोग एक बिंदु मान लिए हैं c, यानी कि -3 से छोटा किसी भी बिंदु पर आप चेक कीजिएगा तो यही फंक्शन आपको प्राप्त होगा, ठीक है, क्योंकि -3 पर एक ही फंक्शन आपको क्वेश्चन में दिया गया है। हो सकता है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग केस 2 लेते हैं।
केस 2 में हमको क्या मिलेगा, -3 लेस देन सी लेस देन 3, यानी कि जब सी जो होगा -3 और 3 के बीच में होगा। तो देखिए तुम्हारा दूसरा लिमिट यही है, -3 से 3 के बीच में x है, तो x की जगह हम यहाँ पर पॉइंट एक सी ले लिए हैं, कि -3 और 3 के बिंदु बीच के बिंदु कौन कौन मिलेगा, -2 -1 0 1 2 इतना मिलेगा। यानी कि इतनी सारी संख्याएं जो है वो सी को निरूपित कर रहा है। तो सारी संख्या को हम लोग एक साथ चेक कर लेंगे। तो ये असमिका है, इस असमिका पर केवल एक ही फंक्शन का मान प्राप्त हो रहा है -2x, इसलिए इस स्थिति में भी इसी सूत्र का हम प्रयोग करेंगे। तो क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू c fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c, इस पर फंक्शन का मान क्या है -2x, तो -2x लिख देंगे, इक्वल टू मिल जाएगा हमको -2c। और फंक्शन का मान भी हम लोग लिख लेते हैं यहीं पर, तो fc बराबर हमको क्या मिल गया, वही मिलेगा -2c। ठीक है, तो ये भी दोनों बराबर हो गया। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे कि चूंकि लिमिट x टेंड्स टू c fx इक्वल टू fc, इसलिए हम लोग लिख देंगे कि -3 लेस देन c लेस देन 3 पर fx संतत है। यह हमारा आंसर मिलेगा। चलिए अब हम लोग का होगा केस नंबर 3, यानी स्थिति 3। स्थिति 3 में हम क्या लेंगे, तो ये लास्ट वाला हम लोग लेंगे, c ग्रेटर देन 3। इक्वल टू का प्रयोग अभी हम नहीं करेंगे, क्योंकि लास्ट में हम लोग इक्वल टू वाला अलग से निकालेंगे। तो c ग्रेटर देन 3 पर हम लोग फिर उसी सूत्र का प्रयोग करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू c fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c fx की जगह देखिए c ग्रेटर देन 3 पर हमको ये फंक्शन मिला है 6x + 2, तो हम लोग वो लिख देंगे, इक्वल टू हम लोग को जब मान रखेंगे तो हमको मिलेगा 6c + 2, और हम लोग फंक्शन का जब मान लिखेंगे fc तो भी यही मिलेगा, यानी कि 6c + 2। इस स्थिति में हम लोग लिख सकते हैं कि चूंकि लिमिट x टेंड्स टू c fx इक्वल टू fc, और तब यहां पर लिख देंगे कि c ग्रेटर देन 3 पर fx संतत है। ये हमको मिल गया, तीसरा हमको प्राप्त हो गया है। चौथा केस 4, केस 4 में हम क्या करेंगे, अब हम लोग लेंगे c बराबर -3, यानी कि c को हम लोग अब विशिष्ट कर देंगे। विशिष्ट का मतलब c का केवल यहां पर एक ही मान है -3, और -3 पर हम लोग चेक करेंगे। तो जब c बराबर -3 हो जाएगा, यानी कि उसमें असमिका नहीं रहेगी लेस देन और ग्रेटर देन, तो उसको हम लोग इस सूत्र द्वारा बनाएंगे, LHL RHL और फंक्शन का मान निकालेंगे। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे LHL, फिर वही फर्स्ट मेथड में जो हम लोग लिखे हैं वही लिखेंगे सेम टू सेम। तो -3 मिल जाएगा, fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू -3, उसके बाद fx के जगह पर, यानी आप लोग जानते हैं ना लेफ्ट हैंड लिमिट में x लेस देन -3 मिलेगा, x लेस देन -3 पर फंक्शन का मान है मॉड में x + 3 इक्वल टू क्या प्राप्त होगा, -3 रख देंगे इसमें, तो -3 + 3 हो जाएगा, ये बाहर निकलेगा तो प्लस हो जाएगा, +3 इक्वल टू 6। उसके बाद हम लोग लिखेंगे RHL। RHL में हमको क्या प्राप्त हो रहा है, देखिए लिमिट x टेंड्स टू -3 fx, और इसमें होता है ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन -3 आप लोग खोज सकते हैं। इसमें देखिए x ग्रेटर देन -3 पर फंक्शन का मान -2x है, तो -2x यहां पर लिख लेंगे, मान रखेंगे, तो -2 × -3 इक्वल टू 6 हो जाएगा। फिर हम लोग फंक्शन का मान लिखेंगे f-3, यानी कि c बराबर 3, तो c बराबर 3 यहां पर मिलेगा, उसमें हम लोग डायरेक्ट मान रख देंगे, तो -3 + 3 होगा, इक्वल टू 3 + 3 बराबर 6 हो जाएगा। अब यहां पर हम लोग को मिल रहा है LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f-3, तो हम लोग लिख देंगे कि c इक्वल टू -3 पर fx संतत है। देखिए अभी जितना हम लोग निकाले हैं सब संतत मिला है। ठीक है, लास्ट में हम बता देते हैं कि कैसे सारी संख्या मिल गई है हमको, सारी संख्या पर कैसे हम लोग जांच कर चुके हैं, वो लास्ट में हम आपको बता देते हैं। चलिए अब उसके बाद हम लोग लिखेंगे केस 5। इसमें मिलेगा c इक्वल टू 3 पर, यही ना एक बचा है c इक्वल टू 3, और ये तो यही दिए हैं c इक्वल टू -3। ठीक है, तो चलिए c इक्वल टू 3 पर LHL इक्वल टू क्या मिलेगा, लिमिट
x टेंड्स टू 3 fx इक्वल टू क्या मिलेगा, लिमिट x टेंड्स टू 3 और fx का मान x लेस देन 3 होगा, तो x लेस देन 3 पर देखिए फंक्शन का मान क्या है, -2x, तो -2x हम लोग लिख देंगे, इसमें मान रखेंगे तो -2 × 3 इक्वल टू -6 मिलेगा। RHL लिखेंगे, RHL बराबर हमको क्या मिलेगा, लिमिट x टेंड्स टू 3 fx और इसमें होता है x ग्रेटर देन 3 हो जाएगा, तो x ग्रेटर देन 3 पर हम लोग को फंक्शन देखिए क्या मिल रहा है, x ग्रेटर देन 3 पर मिल रहा है 6x + 2, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 6x + 2, मान रखेंगे 6 × 3 + 2 इक्वल टू 20 हो जाएगा। और यहाँ पर देख रहे हैं कि LHL और RHL बराबर नहीं है, तो फंक्शन का मान नहीं भी निकालेंगे तो चल जाएगा काम, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे LHL नॉट इक्वल टू RHL, अतः हम लोग लिखेंगे कि C = 3 पर fx संतत नहीं है, ठीक है, संतत नहीं है। अब यहां पर ध्यान देंगे कि अब आसान तत्व के बिंदु, सारा बिंदु पर तो हम लोग चेक कर चुके हैं और सारा बिंदु पर केस 1 भी हमको संतत मिला है, केस 2 भी मिला है, केस 3 भी मिला है, केस 4 भी मिला है, केस 5 हमको संतत नहीं मिला है, तो केस 5 जो है वो C = 3 पर है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि अशांत तत्व के बिंदु बराबर 3। लेकिन अब देखिए कि कैसे आप लोग सारा बिंदु पर चेक कर चुके हैं, तो देखिए यहाँ पर -3 है, -4, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। अब देखिए पहला जो आप लोग केस 1 चेक किए हैं C <-3 पर, यानी कि इसको छोड़ करके इधर के सारे बिंदुओं पर आप लोग यहाँ पर चेक कर चुके हैं, तो यहाँ से इधर जितना भी बिंदु हम लोग संख्या रेखा पर लिखते हैं सब पर हमको संतत मिल चुका है। दूसरा केस है -3 से 3 के बीच में, यानी कि यहाँ से आप यहाँ तक चेक किए हैं, इसके बीच वाला ध्यान रखिएगा, 3 और -3 को छोड़कर इसके बीच में क्या क्या मिल रहा है, -1, -2, -1, 0, 1, 2, इस चारों बिंदुओं, पांचों बिंदुओं पर केस 2 हम लोग चेक किए हैं, तो ये भी हमको संतत मिल गया, ठीक है। उसके बाद अगला जो हम लोग केस 4 लिए हैं, पहले 3 लिए हैं, C > 3, तो 3 से बड़ा इधर का जितना भी अंक है सब पर हम लोग चेक कर लिया है केस 3 में, तो उस पर भी हमको संतत मिला है। और देखिए ये जो चौथा है इस पर हम चेक किए हैं तो संतत मिल गया है, पांचवा हम इस पर चेक किए हैं तो असंतत मिल गया है। सारे बिंदुओं पर तो हम लोग चेक कर चुके हैं, हम लोग को असंतत किस पर मिला, केवल 3 पर, तो केवल 3 पर मिला, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि असांतत्य का बिंदु बराबर असांतत्य का बिंदु बराबर, यानी कि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इक्वल टू 3। आप लोग देख रहे हैं कि दोनों मेथड में आंसर एक ही मिल रहा है, इस मेथड में भी हमको आंसर असांतत्य के बिंदु 3 ही मिला, इसमें भी 3 ही मिला, तो आप लोग को डिसाइड करना है कि आप लोग किस विधि से बनाना चाहते हैं। ये विधि थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन बन जाएगा, इसमें आप लोग को क्लियर दिखाई देगा कि सारे अंकों पर हम चेक कर चुके हैं, इसमें आप लोग को दिखाई नहीं देगा लेकिन समझ जरूर रहेगा कि हम लोग जो छोड़े हैं उस पर तो संतत होगा ही, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, और हमेशा जिस बिंदु पर असंख्याएं नहीं लिखी गई होती है उस बिंदु पर वो फंक्शन हमेशा संतत होगा, ये आप लोग मान के चलिएगा, क्योंकि वो बिंदु या तो इस असमीका में मिलेगा या इस असमीका में मिलेगा या इस असमीका में मिलेगा, किसी एक में ही मिलेगा। जैसे -3 से छोटा जितना भी अंक होगा वो इस असमीका में मिलेगा, तो जिस असमीका में मिलेगा उसी असमीका के फंक्शन पर उसका LHL RHL और फंक्शन का मान निकालेंगे तो संतत होगा ही, उसमें कोई शक नहीं है। इसलिए हमको लगता है कि ये विधि आप लोग के लिए आसान रहेगा और छोटा भी रहेगा, जिसे आप जल्दी से बना भी सकते हैं। यदि आपको जरूरत हो कि हम इस विधि से बनाएंगे तो आप ये भी विधि बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 बोर्ड पर लिख चुके हैं। देखिए इसमें क्या, किस बिंदु पर यहाँ पर शर्त लिखा गया है, ये देखिए x नॉट इक्वल टू 0 का क्या मतलब होता है। इसमें तो आप लोग कहेंगे कि असमीका है नहीं, लेस देन और ग्रेटर देन, लेकिन है। x नॉट इक्वल टू 0 का मतलब ये हुआ कि x केवल 0 के बराबर नहीं है, लेकिन x जो है वो 0 से छोटा है लेकिन 0 से बड़ा भी है, ये भी ध्यान रखिएगा। केवल x 0 के बराबर नहीं है लेकिन छोटा है और बड़ा है, दोनों इसी में है, यानी x लेस देन 0 भी इसी में है, x ग्रेटर देन 0 भी इसी में है। इसका मतलब कि LHL में भी यही मान रखेंगे और RHL में भी यही मान रखेंगे, फंक्शन के मान में ये रखेंगे, ठीक है। तो चलिए संदेहात्मक बिंदु यहां पर हम लोग ले लेते हैं। माना कि संदेहात्मक बिंदु बराबर 0, तो x इक्वल टू 0 पर हम लोग चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, LHL इक्वल टू लिमिट
x टेंड्स टू 0 fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, ध्यान दीजिएगा लेस देन पर ये मिलेगा मॉड में x बटा में x हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। और लेफ्ट हैंड लिमिट में आप लोग जानते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या होता है, x लेस देन 0, यानी कि x जो है वो 0 से छोटा है, इसका मतलब कि x जो है वो ऋणात्मक है। तो ये x जो है वो ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक होगा तो मापांक से जब बाहर निकलेगा तो माइनस से मल्टीप्लाई होता है इसमें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस x बटा में x, ठीक है, ये खत्म हो जाएगा, एक माइनस 1 बचेगा और x टेंड्स टू 0 तो हम लोग रख नहीं सकते हैं, तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा -1 और इक्वल टू होगा -1। RHL बराबर हमको क्या मिलेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, fx का मान फिर वही रखेंगे मापांक में x बटा में x, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि यहां पर जो मापांक में x है वो x ग्रेटर देन 0 पर है, x ग्रेटर देन 0 होता है, x ग्रेटर देन 0 का मतलब x पॉजिटिव है और मापांक में पॉजिटिव का मान पॉजिटिव ही मिलता है, इसलिए यहां पर हम लोग x बटा में x कर देंगे, तो ये और ये खत्म हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो हमको मिलेगा लिमिट x टेंड्स टू 0 1 मिलेगा और बराबर हो जाएगा 1। चलिए तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, फंक्शन के मान, तो फंक्शन के मान हम लोग को x इक्वल टू 0 पर 0 दिया है, देख रहे हैं तीनों बराबर नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि LHL नॉट इक्वल टू RHL, इसलिए x इक्वल टू 0 पर fx संतत नहीं है, संतत नहीं है इसका मतलब कि असंतत है, यानी कंटिन्यूअस नहीं है तो डिसकंटिन्यूअस है, असंतत का बिंदु आपका 0 मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग एक ही बिंदु पर चेक किए, अब कहेंगे कि आप लोग की बाकी सारा बिंदु, तो बाकी सारा बिंदु में 0 को छोड़ करके क्या है, ऋणात्मक और धनात्मक, तो ऋणात्मक पर भी यही मान रखेंगे सारा में तो संतत हो जाएगा, धनात्मक पर भी यही मान रखेंगे सारा में तो भी संतत होगा, क्योंकि आपको दिखा चुके हैं सेकंड मेथड, आपको लोग को समझ में आ चुका होगा। चलिए अब हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ये भी क्वेश्चन यही है लेकिन थोड़ा सा लिमिट में अंतर है, इसमें लेस देन और ग्रेटर देन अलग अलग दिया गया है, लेकिन फंक्शन उसी टाइप का है, उसी टाइप का फंक्शन इसमें भी दिया गया है। तो चलिए इसमें संदेहात्मक में हमको क्या मिलेगा, पहले हम लोग लिखेंगे माना कि संदेहात्मक बिंदु बराबर 0, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, x इक्वल टू 0 पर हम लोग चेक करेंगे क्या क्या, LHL इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, और इसमें होता है x लेस देन 0 हो जाएगा क्योंकि 0 पॉइंट है यहाँ पर हमारा, तो x लेस देन 0 पर देखिए यहाँ पर फंक्शन का क्या मान दिया गया है, वो मान आप लिख लीजिए, तो x बटा में हो जाएगा मॉड ऑफ x, और ध्यान दीजिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में से मापांक से क्या निकलता है, ये भी अभी आप लोग को बताया है पीछे वाले क्वेश्चन में, -x निकलेगा, जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमको -1 मिलेगा, तो -1 हम यहाँ पर लिख देंगे और मान रखेंगे तो -1 ही प्राप्त होगा। RHL में हम क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, fx के जगह ग्रेटर देन 0 होगा, तो ग्रेटर देन 0 पर -1 है, तो -1 लिख देंगे और यहाँ पर हो जाएगा -1। फंक्शन के मान यानी कि f0 यानी कि x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पर देखिए -1 है, तो -1 लिख देंगे, तीनों बराबर है, तो लिखेंगे LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f0, हम लोग लिखेंगे यहाँ पर x इक्वल टू 0 पर fx संतत है, तो ध्यान दीजिए fx संतत है, इसका मतलब कि जिस बिंदु पर हमको यहाँ पर, जिस बिंदु का मतलब 0 अंक, जिस बिंदु पर यहाँ पर आशंकाएं लिखी गई है, यदि उस पर संतत हो गया है तो बाकी सभी अंकों के लिए ये संतत ही होगा, ठीक है। तो उस स्थिति में हम लोग लिखेंगे कि इसके असांतत्य का कोई बिंदु नहीं है, तो हम लोग लिख देंगे, इसलिए fx के असांतत्य का कोई बिंदु नहीं है, कोई बिंदु नहीं है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 बोर्ड पर लिख चुके हैं, fx बराबर देखिए दो फलन इसमें भी है, एक है x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पर और एक है x लेस देन 1 पर।
संदेहात्मक बिंदु का मतलब क्या होता है? देखिए अभी तक तो हो सकता है कि पीछे बताए भी होंगे, लेकिन एक चीज और बता देते हैं। संदेहात्मक बिंदु का मतलब होता है डाउटफुल पॉइंट, और डाउटफुल पॉइंट जो होता है यहाँ पर हम लोग 1 लिख चुके हैं, और डाउटफुल पॉइंट का मतलब हम लोग को चेक करना है, यानी कि हम लोग को संदेह है कि एक पर एक फलन संतत है कि नहीं, उसी को हम लोग चेक करते हैं। तो x इक्वल टू 1 पर हम लोग क्या लिखेंगे? LHL इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 fx की जगह x लेस देन 1 होगा। आप लोग जानते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट में यहाँ पर एरो को चिन्ह हटा के लेस देन लिखते हैं, तो x लेस देन 1 हो जाएगा। तो क्या मिलेगा? x स्क्वायर प्लस 1, मान रखेंगे 1 के स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू हमको मिलेगा 2। RHL लिखेंगे हम लोग, तो क्या मिलेगा? लिमिट x टेंड्स टू 1 fx, और इसमें क्या मिलता है हम लोग को? पॉइंट यहाँ पर 1 है तो x ग्रेटर देन 1 मिलेगा। x ग्रेटर देन 1 पर देखिए फंक्शन क्या है? x प्लस 1, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे x प्लस 1, मान रखेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को? 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। अब हम लोग इस पर फंक्शन का मान लिखेंगे, तो फंक्शन का मान क्या होगा? f1। तो f1 बराबर क्या मिलेगा? देख लीजिए, x इक्वल टू 1 पर x प्लस 1 है, तो हम लोग इसमें लिख देंगे 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। यहाँ पर बराबर मिल रहा है LHL और RHL, और फंक्शन के मान तीनों बराबर मिल रहा है, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि x इक्वल टू 1 पर fx संतत है। ठीक है, तो ये संतत हो गया, और इसका मतलब फिर 1 को छोड़ करके सारे बिंदुओं पर ये संतत होगा, इसलिए असंतत का कोई बिंदु नहीं है, तो हम लोग लिख देंगे कि असंतत का कोई बिंदु नहीं है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें फंक्शन जो है 2 पर यहाँ पर परिभाषित है, लेस देन और ग्रेटर देन में, तो हम लोग संदेहात्मक बिंदु 2 ले लिए हैं। इस पर हम लोग चेक करेंगे LHL और RHL। तो LHL हमको क्या मिलेगा? देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 2 fx, फिर इसमें हम लोग fx का क्या मान रखेंगे? x लेस देन 2 वाला, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट में लेस देन होता है। लेस देन 2 पर हमको मिला है x क्यूब माइनस 3, मान रखेंगे तो 2 के पावर 3 माइनस 3, तो ये 8 माइनस 3 इक्वल टू 5 होगा। RHL बराबर हमको क्या मिलेगा? लिमिट x टेंड्स टू 2 fx, इसमें fx का हम लोग क्या मान रखेंगे? ग्रेटर देन वाला, x ग्रेटर देन 2 वाला, क्योंकि यहाँ पर बिंदु 2 है। तो x ग्रेटर देन 2 पर क्या है? x स्क्वायर प्लस 1 है, इसमें हम लोग मान रखेंगे तो 2 के स्क्वायर प्लस 1 होगा इक्वल टू 5 हो जाएगा। और फंक्शन के मान हम लोग लिखते हैं f2, तो x इक्वल टू 2 पर इसमें रखना है, तो 2 के पावर 3 माइनस 3, यानी कि ये भी 5 हो जाएगा। यानी हमको LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फंक्शन के मान हमको प्राप्त हो रहा है। इस स्थिति में हम लोग लिखेंगे कि x इक्वल टू 2 पर fx संतत है, और बाकी सब पर भी संतत होगा, इसलिए असांतत्य का बिंदु कोई नहीं है। इसमें भी असांतत्य का कोई बिंदु नहीं है, ये हम लोग लिख देंगे, कोई बिंदु नहीं है। चलिए हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर 1 पर पॉइंट 1 पर हम लोग को चेक करना है, क्योंकि संदेहात्मक बिंदु 1 मिला है हमको। x इक्वल टू 1 पर हम लोग LHL लिखेंगे। LHL इक्वल टू क्या मिलेगा? लिमिट x टेंड्स टू 1 fx, और ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर 1 पॉइंट है तो x लेस देन 1 मिलेगा, और लेस देन 1 पर देखिए कौन सा फंक्शन है? x के पावर 10 माइनस 1, मान रखेंगे यहाँ पर, तो 1 के पावर 10 माइनस 1 बराबर 0 मिल जाएगा। RHL हम लोग लिखेंगे। इसके बाद RHL में हमको क्या मिलता है? लिमिट x टेंड्स टू 1 fx, इसमें ग्रेटर देन होता है, तो ग्रेटर देन पर देखिए फंक्शन क्या है? ग्रेटर देन 1 पर x स्क्वायर है, x स्क्वायर लिखेंगे, मान रख देंगे, तो 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा, और फंक्शन के मान लिखेंगे यहाँ पर x इक्वल टू 1 पर, तो 1 के पावर 10 माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा। तीनों बराबर नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे LHL नॉट इक्वल टू RHL, यानी कि x इक्वल टू 1 पर fx संतत नहीं है, यानी क्या है? असंतत है। तो असंतत लिख देते हैं, असंतत है, तो असांतत्य का बिंदु हमको यहीं मिलेगा। असांतत्य का बिंदु
बराबर हमको 1 मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन हल करेंगे। आप लोग को हमको लगता है कि समझ में जरूर आ रहा होगा। ये क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देखते हैं। इसमें भी हम लोग x = 1 मिला है हम लोग को संज्ञात्मक बिंदु। तो x = 1 पर हम लोग चेक करेंगे, क्या क्या चेक करेंगे, LHL = लिमिट x टेंड्स टू 1 fx। इसमें हम लोग जानते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट है, तो x <1 मिलेगा। <1 पर फंक्शन का क्या मान है, x + 5। इसमें हम लोग मान रखेंगे तो 1 + 5 = 6 मिल जाएगा। RHL लिखेंगे, RHL बराबर हमको क्या मिलेगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 fx = प्राप्त होगा लिमिट x टेंड्स टू 1, ये > 1 होगा। > 1 पर फंक्शन का मान है x - 5 = क्या हो जाएगा, 1 - 5 = -4। यहाँ पर हम लोग फंक्शन का मान नहीं भी निकालेंगे तो काम हो जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर नहीं है। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि चूंकि LHL ≠ RHL, इसलिए x = 1 पर fx संतत नहीं है। तो असंतत का बिंदु यहाँ पर बोल रहा है चेक करने के लिए क्या ये संतत है कि नहीं। तो यहाँ पर असंतत का बिंदु हम लोग नहीं भी लिखेंगे तो हो जाएगा काम, क्योंकि इसको बोल रहा है कि चेक कीजिए कि क्या यह x = 1 पर संतत है। तो हम लोग चेक कर चुके हैं कि x = 1 पर केवल संतत नहीं है, बाकी सभी के लिए संतत होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए एसएसएम क्या है, जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 बनाए थे उसी टाइप का फिर क्वेश्चन मिल गया हमको। तब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इसमें हम लोग संख्यात्मक बिंदु 1 और 3 ले रहे हैं, जबकि हमको इसमें 0 भी और 10 भी दिखाई दे रहा है। 0 और 10 क्यों नहीं लिए, क्योंकि x > 0 तो है लेकिन x < 0 नहीं है इसमें, इसलिए हम लोग को LHL निकालने में दिक्कत होगी। इसके लिए उसको हम लोग संख्यात्मक बिंदु नहीं लेंगे। उसी तरह 10 पर x < है लेकिन ग्रेटर नहीं है, इसलिए ये और ये पॉइंट हम लोग संदेहात्मक को नहीं लेंगे। संदेहात्मक किसको लेना है, जो दोनों पर परिभाषित हो, < पर भी और ग्रेटर पर भी। यही इसका ट्रिक है, समझाने के लिए सारा आप लोग को बता रहे हैं। तो हम लोग 1 और 3 पर चेक करेंगे। तो A नंबर पॉइंट हम लोग ले लेते हैं x = 1 पर LHL = लिमिट x टेंड्स टू 1 fx। और ध्यान दीजिएगा x < 1 होगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट है। x < 1 पर फंक्शन का मान 3 है, तो 3 लिखेंगे तो =3 मिल जाएगा। RHL = लिमिट x टेंड्स टू 1 fx = इसमें x > 1 मिलेगा। x > 1 पर चेक कीजिए क्या है, x > 1 पर फंक्शन का मान 4 है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि दोनों बराबर नहीं मिल रहा है। यहाँ पर फंक्शन का मान हम लोग नहीं भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि चूंकि LHL ≠ RHL, इसलिए x = 1 पर fx असंतत है, यानी संतत नहीं है, यानी डिसकंटिन्यूअस है। बी नंबर पॉइंट हम लोग चेक करेंगे, किसका दूसरा पॉइंट हमको मिला है 3, x = 3 पर हम लोग चेक करेंगे तो क्या मिलेगा, LHL बराबर लिमिट x टेंड्स टू 3 fx = लिमिट x टेंड्स टू 3 और x < 3 मिलेगा। x < 3 देखिए यहाँ पर उसका फंक्शन का मान 4 है, तो हम लोग यहाँ पर 4 रख देंगे तो मिलेगा हमको 4। RHL = लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 3 fx = हमको क्या मिल जाएगा, इसमें x > 3 मिलेगा। तो x > 3 पर देखिए x > 3 पर फंक्शन का मान 5 है, तो ये भी देख रहे हैं कि दोनों बराबर नहीं है। तो लिखेंगे यहाँ पर कि LHL ≠ RHL, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि x = 3 पर fx असंतत है। यहाँ पर हम लोग को असंतत है ये तो मिल गया। यहाँ पर हम लोग को असंतत्य का बिंदु पूछ रहा है, तो इसमें असांतत्य का बिंदु कौन सा है, तो हम लोग लिख देंगे कि असांतत्य का बिंदु बराबर दोनों पर मिला है, तो असांतत्य का बिंदु हमको कौन कौन मिल जाएगा, 1 और 3। और बाकी सारा अंक 1 और 3 को छोड़ करके बाकी सारा अंक जो मिल रहा है उस पर, तो उस पर सारा पर संतत होगा, क्योंकि 0 और 1 के बीच जितनी भी संख्याएं हैं सब पर संतत होगा, क्योंकि सब में 3 हम लोग रखेंगे।
1 से 3 के बीच जितना हम लोग लेंगे, देखिए इसमें उसी टाइप का, जिस टाइप का हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 बनाए थे वहां भी आप लोग ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग केस क्या मिलेगा देख लीजिए, एक मिलेगा कि c ग्रेटर देन 1, पहला केस हो जाएगा आपका। दूसरा केस मिलेगा c लेस देन 3, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरा मिलेगा x ग्रेटर देन 3, x लेस देन 3, चाहे एक साथ इसको भी लिख सकते हैं आप लोग, 3 से 10 के बीच x को कर लीजिए। फिर उसके बाद x बराबर 3, x बराबर 10, यानी कि आपका 6 केस मिलेगा इसमें। तो 6 केस पर आप लोग सेकंड मेथड से बना करके भी देख सकते हैं। सारा प्रश्न तत्व मिलेगा, केवल इसी दोनों प्रश्न तत्व नहीं मिलेगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। इसमें संदेहात्मक बिंदु हमको 0, 1 मिला है, देख लीजिए 0 और 1। तो हम लोग ए नंबर पॉइंट सबसे पहले 0 पर चेक करेंगे। x इक्वल टू 0 पर हमको LHL लिखना है पहले, तो LHL बराबर हम लोग लिख लेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, और ध्यान दीजिएगा ये LHL है तो x लेस देन 0 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग बिंदु 0 पर चेक कर रहे हैं। x लेस देन 0 पर क्या है 2x, और इसमें x का मान 0 रखेंगे तो 2 into 0 क्या हो जाएगा 0। RHL क्या मिलेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, इसमें x ग्रेटर देन 0 मिलेगा। तो देख लीजिए तब तक आप लोग x ग्रेटर देन 0 पर कौन सा फंक्शन है, x ग्रेटर देन 0 पर 0 है, इक्वल टू हम यहाँ पर 0 लिखेंगे तो इक्वल टू 0 हो जाएगा, और फंक्शन के मान हम लोग लिखेंगे 0, तो x इक्वल टू 0 यहाँ पर है, उस पर भी मान 0 है, तीनों बराबर है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि चूंकि LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू F0, यानी कि x इक्वल टू 0 पर यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि x इक्वल टू 0 पर fx संतत है, ठीक है। चलिए अब बी नंबर पॉइंट हम लोग चेक करते हैं x इक्वल टू 1 पर। तो हम लोग सबसे पहले LHL लिखेंगे। LHL बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1, और x लेस देन 1 होगा। x लेस देन 1 पर देखिए फंक्शन का मान 0 है, तो हम लोग 0 लिखेंगे, इक्वल टू 0 मिल जाएगा। RHL इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, लिमिट x टेंड्स टू 1 fx, और इसमें हमको मिलेगा ग्रेटर देन 1 मिलेगा। तो ग्रेटर देन 1 पर देखिए फंक्शन का क्या मान है 4x, तो 4x लिख देंगे, और इसमें x इक्वल टू 1 रखेंगे तो क्या मिल जाएगा 4 फंक्शन के मान। तो फंक्शन के मान x इक्वल टू 1 देखिए यहाँ पर है तो 0 है, लिख देंगे। तीनों में से कोई बराबर नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि LHL नॉट इक्वल टू RHL x इक्वल टू 1 पर fx असंतत है, ठीक है। तो हम लोग को असांतत्य का क्या बिंदु मिल गया, इसमें 1 असांतत्य का बिंदु बराबर हम लोग लिख देंगे 1। यही आपका आंसर होगा। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। fx बराबर देख लीजिए दिया गया, इसमें भी 3 फंक्शन है, -1 और 1, दोनों संदेहात्मक बिंदु प्राप्त होगा। तो हम लोग सबसे पहले x इक्वल टू -1 पर हम लोग चेक करेंगे। तो इस पर हम लोग लिखेंगे पहले LHL। तो LHL बराबर क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 fx, और इसमें x लेस देन मिलता है पॉइंट, तो पॉइंट मेरा -1 है, तो x लेस देन -1 हो जाएगा। x लेस देन -1 पर देखिए फंक्शन का मान -2 है, तो इक्वल टू -2 मिल जाएगा। RHL में हमको क्या मिलेगा, लिमिट x टेंड्स टू -1 fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू -1 fx, यानी x ग्रेटर देन -1 मिलेगा। तो x ग्रेटर देन -1 पर देखिए फंक्शन का मान 2x है, और इसमें x का मान -1 रखेंगे तो 2 into -1 क्या हो जाएगा -2, और फंक्शन के मान हम लोग लिखेंगे x इक्वल टू -1 पर -2 दिया है, तीनों बराबर है, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि चूंकि LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f-2, तो हमको क्या प्राप्त होने वाला है यहाँ पर, तो हम लोग लिख देंगे कि x इक्वल टू -2 पर fx संतत है, ठीक है। हमको प्राप्त हो गया -1 पर संतत। चलिए अब हम लोग चेक करेंगे अगला पॉइंट 1 पर, बी नंबर पॉइंट दे देते हैं, लिखते हैं x इक्वल टू 1 पर LHL इक्वल टू क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 fx, लेफ्ट हैंड लिमिट है, तो x लेस देन -1 मिलेगा,
तो x लेस देन -1 पर देखिए फंक्शन क्या है मेरा, x लेस देन 1 पर हमको 2x दिया है, तो 2x में 1 रखेंगे तो क्या मिल जाएगा 2, RHL लिखेंगे, RHL इक्वल टू हमको मिलेगा लिमिट x टेंड्स टू 1, यहाँ पर fx हम लोग लिख देंगे और ये RHL है तो इसमें ग्रेटर देन 1 मिलेगा, तो ग्रेटर देन 1 देखिए यहाँ पर x ग्रेटर देन 1 पर 2 है फंक्शन का मान, तो हम लोग यहाँ पर 2 लिख देंगे और इसका मान भी 2 मिल जाएगा। f1 बराबर हमको क्या मिलेगा, f1 बराबर x इक्वल टू 1 और फंक्शन का मान 2x है तो 2 into 1 इक्वल टू 2, तीनों बराबर है। LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f1, x इक्वल टू 1 पर fx संतत है, यानी कि ये दोनों बिंदु पर संतत है, बाकी जो बचा है वो सारा पर तो वो संतत होगा ही, इसलिए असंतत्य का कोई बिंदु नहीं है, तो हम लोग लिख देंगे कि असांतत्य का कोई बिंदु नहीं है, या हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि यह फलन जो दिया गया है वो संतत है। ठीक है, नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें fx जो दिया है बोल रहा है कि ये x इक्वल टू 3 पर संतत है, तो a और b का मान निकालने को बोल रहा है, तो हम लोग उसी तरह बनाएंगे। सबसे पहले जो प्रश्न में दिया है हम लोग लिख लेंगे x इक्वल टू 3 पर fx संतत है, हम लोग क्वेश्चन में दिया है संतत है, तो हम लोग को क्या क्या मिलेगा, आप लोग को मालूम है कि x इक्वल टू 3 पर LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फंक्शन के मान तीनों बराबर मिलेगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे LHL में लिमिट x टेंड्स टू 3 fx, RHL में हमको क्या मिलेगा लिमिट x टेंड्स टू 3 fx और फंक्शन के मान में x इक्वल टू 3 पर हम लोग मान रख देंगे वो, तो a इंटू 3 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट में हमको क्या मिलता है, x लेस देन 3 मिलता है, तो x लेस देन 3 पर देखिए फंक्शन का मान हमारा है ax प्लस 1 हम लोग लिख देंगे, फिर उसके बाद ये RHL है जिसमें फंक्शन का मान हम लोग को यहाँ पे, यानी कि यहाँ पर हम लोग को x ग्रेटर देन 3 मिलेगा, ग्रेटर देन 3 पर हम लोग लिख देंगे bx प्लस 3 और ये हो जाएगा 3a प्लस 1, मान रखिए तो 3 रखिएगा तो ये भी हो जाएगा 3a प्लस 1, इसमें 3 रखिएगा तो b इंटू 3 3b हो जाएगा, 3b प्लस 3 हो जाएगा इक्वल टू 3a प्लस 1। ठीक है, यहाँ पर एक समीकरण हमको मिल गया, इसी समीकरण से हम लोग a और b का मान निकालेंगे, लेकिन देख रहे हैं कि हम लोग इतना बराबर इतना हम लोग लेंगे, इन्हीं तीनों में से दो को हम लोग बराबर करेंगे, तो इसके बराबर इसको लेंगे तो और इसके बराबर इसको लेंगे तो दोनों एक ही समीकरण मिल रहा है। तो चलिए, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं कि 3a प्लस 1 इक्वल टू 3b प्लस 3 से इसी का हम लोग प्रयोग कर लेंगे, तो प्लस 1 उधर भेज देंगे हम लोग, तो 3b प्लस 3 माइनस 1 इक्वल टू 3b प्लस 2 हो जाएगा, तो a बराबर हमको क्या मिल गया 3b प्लस 2 बटा में 3 से हम लोग इसमें भाग देंगे तो b हो जाएगा और 2 में भाग देंगे तो 2/3 हो जाएगा, तो यही हमारा आंसर होगा। a को हम लोग केवल b के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, दूसरा समीकरण हमको मिला नहीं कि a और b का मान अंक में प्राप्त होगा। ठीक है, 18 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, इसमें ये दो फंक्शन दिया गया है, पूछ रहा है कि x इक्वल टू 0 पर लेम्डा के किस मान के लिए ये संतत होगा। इसका मतलब कि हम लोग ठीक इसी तरह बनाएंगे इसको भी, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं कि चूंकि x इक्वल टू 0 पर fx संतत होगा, यदि कब होगा, जब LHL यानी LHL नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं x टेंड्स टू 0 fx, ये आपका LHL हो गया, RHL x टेंड्स टू 0 fx और फंक्शन के मान हो गया f0, यानी कि तीनों जब बराबर होगा तो ये संतत होगा। ठीक है, तो चलिए मान रखते हैं इसमें लिमिट x टेंड्स टू 0, x लेस देन 0 मिलेगा और x लेस देन 0 पर देखिए फंक्शन का मान लेम्डा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x है इक्वल टू राइट हैंड लिमिट में x ग्रेटर देन 0 मिलेगा और x ग्रेटर देन 0 पर देखिए है 4x प्लस 1, हम लोग 4x प्लस 1 लिख देंगे और फंक्शन का मान है लास्ट वाला f0, यानी कि x इक्वल टू 0 पर इसमें हम लोग x के जगह पर 0 रख देंगे तो 0 माइनस 0 हो जाएगा, लेम्डा इंटू 0 माइनस 0। यहाँ पर भी हम लोग मान रखेंगे तो वही मिलेगा लेम्डा इंटू 0 माइनस 0, क्योंकि x का मान 0 रखेंगे, इसमें x का मान 0 रखेंगे तो 4 इंटू 0 प्लस 1 हो जाएगा इक्वल टू 0 मिल जाएगा, तो इधर भी 0 मिल गया, बीच में 1 मिला 0 मिला,
देख रहे हैं कि तीनों बराबर नहीं है, तो ये संभव भी नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे कि यह संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग किसी भी चीज का मान प्राप्त नहीं हो रहा है, यह संभव नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि लैम्डा के किसी भी मान के लिए x इक्वल टू 0 पर fx संतत नहीं है। चलिए, ये तो एक क्वेश्चन का आंसर मिल गया। इसमें एक और क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि x इक्वल टू 1 पर इसके संतत्व का विचार कीजिए। तो फिर हम लोग x इक्वल टू 1 पर चेक करेंगे। तो चलिए, x इक्वल टू 1 पर हम लोग LHL लिखेंगे पहले। तो LHL बराबर क्या मिलेगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 fx। इसमें LHL है तो x लेस देन 1 मिलेगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि यहाँ 1 पर परिभाषित नहीं है, ये 0 पर है। तो 1 किस में मिलेगा, हम लोग देखेंगे कि लेस देन में 0 मिलेगा, 1 मिलेगा कि ग्रेटर देन में। तो ग्रेटर देन में 1 मिलेगा, तो ग्रेटर देन पर जो फंक्शन का मान होगा वही मान यहाँ पर रखेंगे। तो 4x प्लस 1 हो जाएगा, इक्वल टू जब मान रखेंगे तो 4 × 1 4 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 5। उसी तरह RHL क्या मिलेगा, लिमिट x टेंड्स टू 1। यहाँ पर हम लोग को जानते हैं कि राइट हैंड लिमिट में हम लोग को x ग्रेटर देन 1 मिलेगा, और x ग्रेटर देन 1 पर भी वही फंक्शन का मान रखेंगे, क्योंकि 1 ये तो असमिका जो है वो 0 पर परिभाषित है। तो ये जो अंक जिस असमिका में मिलेगा उसी असमिका का फंक्शन को LHL और RHL में रखा जाता है, जो पहले भी आपको बता चुके हैं हम। इसका भी मान आपको 5 ही मिलेगा। फिर F1 का भी मान लिखिएगा तो वो भी 5 ही मिलेगा, 4 × 1 प्लस 1 तो 5 ही मिलेगा, तीनों बराबर हो जाएगा। तो LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू F1, और तब हम लोग लिख देंगे कि x इक्वल टू 1 पर fx संतत है। यानी कि इस पर भी हम लोग संतत्व के विचार कर चुके हैं। तो संतत्व के विचार किए तो हमको क्या मिला कि x इक्वल टू 1 पर fx संतत हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। fx बराबर दिया है x माइनस बड़ा कोष्टक में x, और ये बड़ा कोष्टक में जो x है वो आप लोग जानते हैं कि महत्तम पूर्णांक फलन है, जो हम लोग 11 क्लास में पढ़े हैं। महत्तम पूर्णांक फलन में क्या होता है, पूर्णांक रखते हैं तो पूर्णांक निकलता है। यदि अपूर्णांक रखते हैं यानी कि परिमेय संख्या 1/2, तो 1/2 के लिए क्या निकलेगा इसमें से बराबर। इसमें देख लीजिए बोल रहा है कि x से कम या बराबर, x से या तो कम होना चाहिए पूर्णांक, लेकिन और x के बराबर। यदि पूर्णांक यहाँ पर 1 रखते हैं तो बराबर 1 निकाल सकते हैं या उससे कम भी निकाल सकते हैं, लेकिन ध्यान देना है आप लोग को यहाँ पर। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर कि एक बिंदु C ले लेंगे और C को पूर्णांक मान लेंगे। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि माना कि कोई बिंदु C पूर्णांक है। तो चलिए x इक्वल टू C पर हम लोग चेक करते हैं LHL। तो LHL में क्या मिलेगा, लिमिट x टेंड्स टू C fx, और हम लोग जानते हैं कि लेस देन C मिलता है यहाँ पर। तो यहाँ पर तो असमिका कोई लिखी नहीं गई है, यहाँ पर जो हमको फंक्शन दिया गया है इसमें x लेस देन C और x ग्रेटर देन C कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है, तो दोनों में यही मान रखेंगे। तो हमको क्या मिल जाएगा यहाँ पर देखिए x माइनस बड़ा कोष्टक में x मिलेगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, और लेफ्ट हैंड लिमिट से जब ये बड़ा कोष्टक से मान निकलेगा तो कम निकलता है। तो कम निकलेगा तो C रखेंगे जब इसमें, तो हमको C माइनस बड़ा कोष्टक में C प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा C माइनस C माइनस 1, यानी कि C से एक कम हम कर दिए कि वो एक कम पूर्णांक मिलेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा C माइनस C प्लस 1 इक्वल टू 1। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे RHL। तो क्या मिलेगा, लिमिट x टेंड्स टू C fx इक्वल टू, इसमें भी वही फंक्शन का मान रखेंगे क्योंकि यहाँ पर भी कोई असमिका दी नहीं गई है, तो वहां पर भी हम लोग वही मान रख देंगे। तो वही मान रखेंगे, फिर उसके बाद C रख देंगे। तो C रखेंगे तो हमको मिलेगा C माइनस बड़ा कोष्टक में C। ठीक है, और अब की बार बड़ा कोष्टक में जो C है वो C के बराबर मिलेगा, यानी कि राइट हैंड लिमिट है, राइट हैंड लिमिट में बराबर मिल सकता है। राइट हैंड लिमिट में हम कम निकाले हैं तो राइट हैंड लिमिट में बराबर निकालेंगे। तो इक्वल टू क्या मिल जाएगा 0, और देख रहे हैं कि दोनों बराबर नहीं है, तो लिख देंगे यहाँ पर कि चूंकि LHL नॉट इक्वल टू RHL, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि यह किसी भी बिंदु पर संतत नहीं है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि क्या यह समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर असंतत है, सिद्ध करना है। तो हम लोग लिख देंगे कि यह समस्त पूर्णांकों
ये हमको सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा लेफ्ट हैंड लिमिट में कैसे आप लोग सोच रहे हो कि -1 कैसे हो गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में यहां पर दिया है ना कि 1 से कम या बराबर, तो 1 से कम करेंगे तो 1 कम कर चुके हैं, वहां पर पूर्णांक में से हम पूर्णांक को घटा दिए हैं, 1 कम कर दिए हैं, लेकिन राइट हैंड लिमिट में बराबर निकाले, यही हुआ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। x = पाई पर इसको चेक करना है कि क्या यह समतल है कि नहीं। तो x = पाई पर AHL पहले लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू पाई, और इसमें फंक्शन का मान यही रखेंगे x टेंड्स टू पाई, क्या मिलेगा x² - sin x + 5। यहां पर हम लोग चाहेंगे तो LHL और RHL दोनों में तो एक ही मान रखना है और एक ही मान प्राप्त होगा, तो हम लोग चाहेंगे तो वो मान नहीं भी रख सकते हैं। तो यहां पर हम LHL हटा करके डायरेक्ट यही लिखते हैं, देख लीजिए, लिमिट x टेंड्स टू पाई fx, यही मान निकालेंगे। तो चलिए x टेंड्स टू पाई रखते हैं, तो क्या मिलेगा π² - sin π + 5। तो π² का तो मान π² लिख देते हैं, sin π का 0 होता है और +5, तो q = में क्या मिल गया π² + 5। और फंक्शन का मान जब हम लोग लिखेंगे तो f π लिखेंगे, तो π इसमें डायरेक्ट रखेंगे तो क्या मिलेगा π² - sin π + 5। उसी तरह इसका भी मान होगा π² - 0 + 5 = π² + 5। यानी कि इसमें देख रहे हैं हम लोग कि दोनों बराबर है, तो हम लोग लिख सकते हैं यहां पर कि चूंकि लिमिट x टेंड्स टू पाई fx = f पाई, इसलिए x = पाई पर fx संतत है। ठीक है, और यदि आप लोग चाहते हैं कि जैसे हम लोग 11 क्लास में ये लिमिट वाला जो क्वेश्चन हम लोग बनाते थे, इसमें एक तरीका और से बन सकता है आप लोग को। जब यहाँ पर x टेंड्स टू पाई रखे हैं ना, तो इसको हम लोग पाई ना रख करके दूसरा मान इसमें पुट करेंगे। तो जैसे दूसरा मान पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर हम लोग पाई प्लस h रख लेंगे, x बराबर इस समीकरण में पाई प्लस h रख देंगे, तो ये पाई प्लस h का होल स्क्वायर हो जाएगा, sin पाई प्लस h हो जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, तो पाई प्लस h के होल स्क्वायर को a प्लस b के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे, sin पाई प्लस h मिलेगा तो sin c प्लस sin d के सूत्र पर तोड़ देंगे, और फिर 5 तो उसी तरह रहेगा। तो उस समय लिमिट मेरा क्या होगा, तो लिमिट जब x के जगह पर पाई रख देंगे, क्योंकि x टेंड्स टू पाई, पाई की तरफ अग्रसरित है, x के जगह पर पाई रखेंगे तो पाई खत्म हो जाएगा, यानी 0 हो जाएगा, तो h टेंड्स टू 0 मिलेगा, तो आपका लिमिट हो जाएगा नीचे h टेंड्स टू 0। फिर उसके बाद मान रखिएगा h टेंड्स टू 0, उसमें विस्तार करने के बाद तो आप लोग को इतना ही प्राप्त होगा। वैसे भी आप लोग बना सकते हैं। आज हम लोग इतना ही देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 तक, आगे हम लोग अगला क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।